हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 8th यूनिट के सेकंड पार्ट के बारे में। इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस कि जो एसेप्सिस का कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, हम ये जानेंगे। एसेप्सिस मतलब ये वर्ड है ए प्लस सेप्सिस, मतलब ए फॉर एब्सेंट, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। इसका मीनिंग है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एब्सेंस, अनुपस्थिति। ठीक है, ये यूज़ की जाती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। टाइप्स ऑफ एसेप्सिस, ये क्या क्या टाइप्स हैं एसेप्सिस के। फर्स्ट है मेडिकल एसेप्सिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए क्लीन टेक्निक, जो रिड्यूस करती है नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और इस प्रिवेंट करती है स्प्रेड होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये डेली केयर एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती हैं ये टेक्निक, जैसे हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग पेशेंट सराउंडिंग, यूजिंग ग्लव्स। ये सब क्या है, मेडिकल एसेप्सिस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। सेकंड हमारा टाइप है एसेप्सिस का सर्जिकल एसेप्सिस, जिसको हम स्ट्राइल टेक्निक के नाम से जानते हैं। ये कम्प्लीटली एलिमिनेट करता है, मतलब आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आने ही नहीं देता है बॉडी के अंदर। ये मोस्टली इन्वेसिव प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। इन्वेसिव मतलब जिसमें निडल का यूज़ किया जाता है, सर्जरी, ये सब एग्जांपल में सर्जरी हो गया, ड्रेसिंग बोन्स हो गया, कैथेटर, ये इन्वेसिव। प्रिकॉशन क्या है एसेप्सिस के लिए जनरल में मतलब हमेशा क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब मेंटेन रहना चाहिए। स्टाइल इक्विपमेंट का यूज़ होना चाहिए और आइटम्स को अननेसेसरी टचिंग करने से अवॉइड करना है और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और वियर करना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, मास्क, गाउन। बात करते हैं हैंड हाइजीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन क्या है हैंड हाइजीन की, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैंड्स को क्लीन किया जाता है या डर्ट को रिमूव किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है और प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को हैंड हाइजीन के थ्रू। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू कंट्रोल इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये प्रिवेंट करना इन्फेक्शन को। इसकी वजह से हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट प्रिवेंट होता है इन्फेक्शन, सेकंड प्रोटेक्ट होता है पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर, मतलब जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं और पेशेंट भी प्रोटेक्ट रहता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रिड्यूस होता है हैंड हाइजीन के थ्रू और मेंटेन होता है एसेप्सिस, मतलब जो एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन है उसको मेंटेन किया जाता है हैंड हाइजीन के थ्रू। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं मेथड्स ऑफ हैंड हाइजीन कि क्या मेथड्स हैं हमारे हैंड हाइजीन के। फर्स्ट है हैंड वॉशिंग, सोप एंड वाटर। ठीक है, व्हेन टू डू मतलब कब करना है। व्हेन हैंड्स आर विजिबली डर्टी, जब हमारे हाथ गंदे हों तब। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, बिफोर ईटिंग, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। ये हमें तब परफॉर्म करना है। ठीक है, हैंड वॉशिंग किसके साथ, सोप और वाटर के साथ। स्टेप्स क्या है, टाइमिंग होता है 40 to 60 सेकेंड का हमारा। अपने हैंड्स को वेट करना है, वाटर के साथ अप्लाई करना है सोप और पाम्स को एक साथ रब करना है, फिर बैक हैंड पर रब करना है, फिर फिंगर्स के बीच में क्लीन करना है और थंब को क्लीन करना है, फिर उसके बाद हमारे फिंगर टिप्स एंड नेल्स को क्लीन करना है, फिर थ्रोली रिंज करना है और हमें ड्राई करना है अपने हैंड्स को और क्लीन करना है टॉवल से। सेकंड हमारा मेथड है हैंड रब विद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। हमने पहले बात की थी सोप एंड वाटर के साथ, अब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। कब करना है हमें, जब हमारे हाथ आर नॉट विजिबली मतलब डर्टी नहीं हो और पेशेंट को टचिंग करने से पहले और पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद और कोई प्रोसीजर के बीच में हमें ये परफॉर्म करना है। मेथड क्या स्टेप्स होती हैं, सैनिटाइज़र हमें एडिकेट क्वांटिटी में लेना है, अपने पाम को रब करना है फिंगर्स के बीच में और हैंड के पीछे और थम्स को, फिंगर टिप्स को,
और कंटिन्यू टिल ड्राई, मतलब कंटिन्यू करते रहना है जब तक हमारा हैंड ड्राई ना हो। इसका टाइमिंग होता है 20 to 30 सेकेंड्स तक। ये है 2 मेथड्स के बारे में बताया है हैंड हाइजीन के। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हैंड हाइजीन। डेफिनेशन की बात करें हम पीपी की, तो एक स्पेशल क्लॉथिंग और इक्विपमेंट वॉर्न किया जाता है, मतलब पहना जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हेल्थ केयर के द्वारा, हेल्थ केयर जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा, जिसकी वजह से देमसेल्फ वो खुद प्रोटेक्ट होते हैं, पेशेंट भी प्रोटेक्ट होता है इन्फेक्शन से। पर्पस क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के? इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है स्प्रेड होने से, हमारी स्किन, हमारी आइज़, नोज़ एंड माउथ प्रोटेक्ट रहते हैं, रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन रिड्यूस होता है और एसेप्सिस इन हेल्थ केयर सेटिंग मेंटेन रहता है, मतलब एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रॉपरली मेंटेन रहेगा अगर हम पीपीई का यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके टाइप्स ऑफ पीपीई क्या क्या है? फर्स्ट, ग्लव्स। ग्लव्स क्या है? डिस्पोजेबल कवरिंग वॉर्न एंड हैंड्स, जो हम कवर करते हैं अपने हैंड्स को। पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट करता है कांटेक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन और ट्रांसमिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिड्यूस करता है। 2 टाइप्स के होते हैं, स्टाइल ग्लव्स, नॉन स्टाइल ग्लव्स। स्टाइल यूज़ करते हैं सर्जरी में और नॉन स्टाइल ग्लव्स हम जनरल केयर में यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा ग्लव्स। सेकंड है मास्क। मास्क क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग वॉर्न है ओवर नोज़ एंड माउथ, माउथ और नोज़ को कवर करता है। पर्पस क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स प्रिवेंट होती हैं, अगर हम कुछ टॉक्सिक इनहेलेशन हो रहा है तो उससे प्रिवेंट रहेंगे। प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेशन सिक्रेशन से। टाइप्स 2 टाइप्स का होता है ये भी, सर्जिकल मास्क और सेकंड N95 रेस्पिरेटर। जो N90 रेस्पिरेशन होता है वो एयरवोन को प्रिवेंट करता है। थर्ड, गाउन। ये गाउन थर्ड पार्ट है हमारा पीपीई का। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी क्लॉथिंग को, मतलब हम हमारी जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर हम वियर करते हैं, प्रोटेक्ट करता है क्लॉथ्स को। प्रोटेक्ट करता है स्किन और क्लॉथ्स फ्रॉम कंटामिनेशन से ड्यूरिंग प्रोसीजर विद फ्लूइड एक्सपोजर, अगर हो जाए तब ये यूज़ किया जाता है। टाइप्स, डिस्पोजेबल गाउन और रीयूजेबल गाउन। फेस शील्ड या हमारे गॉगल्स, ये हमारी आई और फेस को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी आइज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और फेस शील्ड पूरा कवर करता है हमारे आइज़, नोज़ को। इसका पर्पस है हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम स्प्लेसेस, स्प्रेज एंड ड्रॉपलेट्स, जो हम पेशेंट का ड्यूरिंग द सर्जरी हमारा कुछ स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारी आइज़ को, और इन्फेक्शन एंट्री को भी प्रिवेंट करता है। कैप एंड शूज़ कवर। कैप और शूज़ कवर की बात करें तो हम हेड एंड फुट, हमारे मतलब हम हेड में पहनेंगे कैप और फुट में शूज़ कवर, जो कवर हम स्टाइल एरिया में यूज़ करते हैं, जैसे आईसीयू वगैरह में जाते हैं तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने से रोकते हैं, तो हम ये वियर करते हैं। इनका पर्पस है कंटामिनेशन ऑफ द सर्जिकल फील्ड प्रिवेंट होगा और जो क्लीननेस होगा हॉस्पिटल में वो होगा। जनरल गाइडलाइंस क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए? फर्स्ट है यूज़ पीपी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पीपी को हम यूज़ करना है, और हमेशा बिफोर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट यूज़ करना है। पीपी केयरफुली रिमूव करना है, अवॉइड कंटामिनेशन, डिस्पोज करना है प्रॉपरली आफ्टर यूज़, और परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने से। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है जो यूज़ की जाती है ऑल पेशेंट के लिए रिगार्डलेस ऑफ दियर डायग्नोसिस, मतलब उनके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। तो पर्पस क्या होता है? ये ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर को और पेशेंट को। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में। फर्स्ट है हैंड हाइजीन। बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर हमें क्या करना है? हैंड हाइजीन करना है परफॉर्म।
यूज़ ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज़ करने हैं, जिसमें ग्लव्स, मास्क, गाउन, आई प्रोटेक्शन, कैप, शूज़ कवर एक्सेट्रा ये सब आते हैं हमारे। थर्ड, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, यूज़ स्टाइल नीडल्स एंड सिरिंज करनी है। रेस्पिरेटरी हाइजीन हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का टाइप है। कवर माउथ वाइल कफिंग स्नीचिंग, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब सैग्रीगेट करना है बायोमेडिकल वेस्ट को, क्लीनिंग करना है और डिसइंफेक्शन रहना है, प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूज़ करना है, हैंडलिंग करना है, शार्प मतलब रिसेप्ट नीडल्स को नहीं रखना है। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के टाइप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मालूम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।